साथियों नमस्कार। कुछ सवाल आपके सामने आए हैं, इनको आपको लगाना है और आंसर हम थोड़ी देर में बताते हैं, आपको मालूम है। पहले आप एक कागज़ और पेन निकाल लो और इनके आंसर लिखो कॉपी पर। एक आंसर शीट बना लो, 31 से लेकर के 54 तक नंबर डाल लो, क्योंकि आज 54 सवाल हैं। और उसके बाद पहला 31 में क्या आंसर आप लगाते अगर पेपर में आता तो उसको आप लिख लो, उसके बाद आंसर बताएंगे। मीन का पर्यायवाची शब्द शिखी, सापक, विभावरी, मत्स्य। 32 नंबर है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। 33 नंबर है, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट, विकर्ष। 34 नंबर सवाल है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? यानी को जो है किस कारक की विभक्ति होती है? जल्दी जल्दी आंसर लिख डालो। 35 है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक या सार्वनामिक? शीश शब्द का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम क्या होगा? शीशा, शीर्ष, सिरा, शीर्षक। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्यधर उदयम, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्योधन उदय। उसके बाद किस संधि में स्वरों का परिवर्तन यारा लावा में होता है? किस संधि में स्वरों का परिवर्तन यारा लावा में होता है? हालांकि री का रा होता है, ई का या, ऊ का वा होता है, ला नहीं होता, उसमें गलत छपा है, तो इसमें जो है ला नहीं होगा। किस संधि में या, रा और वा का परिवर्तन होता, स्वर संधि होगी वो। आंसर टिक लगाओ। 39 से जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इसको क्या कहेंगे? कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। ये सब ब्रांडेड सवाल हैं भाई। 40 से निम्नलिखित में से ये क्या आ गया? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नहर, आय, लहर, व्यय। पुल्लिंग बताना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यानी फिर पुल्लिंग ही पूछ रहा है। 3 स्त्रीलिंग होंगे, एक नहीं होगा। नहीं होगा तो पुल्लिंग होगा। निराला, झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा। 42 नंबर है, अच्छा शिक्षण होता है पूर्व ज्ञान पर आधारित, उद्देश्यपूर्ण, क्रिया आधारित या उपरोक्त सभी। 43 है, श्रव्य सामग्री कौन नहीं है इसमें से? ग्रामोफोन, मॉडल, टेप रिकॉर्डर, रेडियो। इसमें श्रव्य सामग्री कौन नहीं है? बाकी सुनने की सामग्री है, लेकिन एक ऐसी है जो नहीं है। 44 नंबर है, भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं? ये जो लोग बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, वो जानते होंगे। अगला सवाल 45 है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पंक्ति के रचयिता कौन है? बहुत ही अच्छी लाइन है। छियालीस नंबर है, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। पंक्ति किसकी है? प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। कुंभन दास, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास। 47 है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, अनुप्रास, श्लेष या यमक। अगला सवाल है, इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? लहरों का राजहंस, कौमुदी महोत्सव, भोर का तारा
या रेशमी टाई। अगला है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? छीत स्वामी, गोकुलनाथ, विठलनाथ या नंददास। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये आता है तो टिक लगेगा, नहीं तो भी थोड़ी देर में जब आंसर बताएंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। 50 नंबर है, या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो में प्रयुक्त छंद कौन सा है? हम तो केवल पढ़ के ही जान गए कौन सा छंद है। बरवै, सवैया, कवित्त, दोहा। 51 है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थाई भाव है? अस्थाई भाव बताना है, यानी पहले रस ढूंढो फिर उसका स्थाई भाव। 52 है, बीभत्स रस का स्थाई भाव क्या होता है? बीभत्स का। 43 सवाल है, 53, काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्रिया के समय का बोध कराता है, क्रिया की पूर्णता एवं अपूर्णता का बोध कराता है, क्रिया का विकारक है या उपरोक्त सभी। और लास्ट सवाल है ये, अनुचर का अनेकार्थी कौन नहीं है? दूत, समूह, गुण या गण। आंसर शीट बन गई आपकी? चलो फिर आंसर बात करते हैं, शुरू से आ जाएं। मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मीन का सभी लोग जानते हैं, मीन का मत से होगा। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी जो है यमुना का पर्यायवाची होता है। अगला है 33 नंबर, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। अभी तक सवाल में कुछ समझाना नहीं इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद अगला सवाल है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो आप जानते हो कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म कारक है इसमें, है ना। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो 4 गज मलमल, मलमल जो 4 गज है, नापने तोलने वाला, यानी परिमाणवाचक होगा, परिमाण बोधक होगा, परिमाण बोधक विशेषण। संख्यावाचक है नहीं, गुणवाचक है नहीं, तो परिमाण बोधक होगा। शीश का तत्सम क्या होगा? शीश का तत्सम रूप, तो शीश का जो तत्सम शीर्ष होता है, शीर्ष। सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य धन उदय होगा, गुण संधि होगी, आ और उ से ओ बनता है, गुण संधि होगी। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन? या रा लावा लिखा, ला को हमने हालांकि काट दिया था। या रा लावा, लावा नहीं होता, बल्कि संस्कृत में होता है लेकिन इसमें नहीं होता, हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में होता। री प्लस आ से ला बनता है, संस्कृत में एक स्वर होता है री, ये तो संस्कृत में तो री प्लस आ करोगे तो ला बन जाएगा, लेकिन हिंदी हम पढ़ रहे हैं तो इसमें नहीं होगा, तो इसमें केवल या, वा और रा बनता है, यानी ये होगी यण संधि। ई का या, उ का वा, री का रा बनता है। उसके बाद जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग लाने के लिए हमने आपको तरीका बताया है। नहर बहता है कि बहती है? नहर बहता है तो पुल्लिंग है, नहर बहती है। आय होती है, लहर आती है लेकिन बे होती नहीं है, बे होता है, तो बे इसमें पुल्लिंग है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, यानी इसमें पुल्लिंग बताना है। तो इसमें देखा जाए निराला शब्द जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सब है, झुरमुट, अंत्येष्ट, इच्छा। 42 नंबर है, अच्छा शिक्षण होता है। अच्छा शिक्षण होता है, तो अच्छा शिक्षण जो होता है वो 42 में पूर्व ज्ञान पर आधारित तो होगा ही, अगर पहले से आपको आता नहीं तो अच्छा शिक्षण कैसे हो जाएगा भाई।
उद्देश्यपूर्ण भी होना चाहिए, क्रिया आधारित भी होना चाहिए, यानी उपरोक्त तो सभी होगा इसमें। 43 श्रव्य सामग्री कौन नहीं है? तो देखा जाए रेडियो, टेप रिकॉर्डर एवं ग्रामोफोन, ये तीनों जो है श्रव्य सामग्री हैं। लेकिन जो मॉडल है वो श्रव्य सामग्री नहीं है भाई। मॉडल से सुनाओगे क्या आप? मॉडल दृश्य सामग्री है, तो मॉडल श्रव्य सामग्री नहीं है। भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार पूछोगे कौन कौन? बोलना एक होता है, बोलना। दूसरा होता है सुनना, सुनना। तीसरा होता है लिखना, लिखना। और चौथा होता है पढ़ना। भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये रामचरितमानस की लाइन है, यानी तुलसी ने लिखा है। और 46 नंबर है, प्रभु मेरे अवगुण चित धरो। पंक्ति के रचयिता जो हैं सूरदास हैं, सूरदास। 47 है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इसमें आपको अलंकार बताना है, तो इसमें आप देख रहे हैं पल पल परिवर्तित प्रकृति, पापा कई बार है, यहाँ पावस पर्वत प्रदेश, पावण की आवृत्ति हो रही है, यानी अनुप्रास होगा। हमने आपको बताया वक्रोक्ति है नहीं, श्लेष यमक का कुछ मिला नहीं, तो अनुप्रास आप लगाएंगे। और जब अनुप्रास ऑप्शन में होता है तो और अलंकारों केवल देखा जाता है। मोहन राकेश की कृति कौन सी है? यानी 48 में देखा जाए तो इसमें लहरों का राजवंश, लहरों का राजहंस, ये एक नाटक है, ये एक नाटक है। और इस नाटक को किया है मोहन राकेश ने, यानी मोहन राकेश का नाटक है ये। 84 वैष्णवर की वार्ता, इसके लेखक विट्ठलनाथ जी हैं, विट्ठलनाथ। अगला है, या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो। इतनी लंबी लाइन है, तो इस ये जो है 31 वर्ण है इसमें। तो 31 वर्ण किसमें होते हैं? 31 वर्ण कवित्त में होते, कवित्त, कवित्त, या तो फिर घनाक्षरी होता, कवित्त आंसर होगा। अगला है 51 नंबर, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। तो इसमें पंक्ति में शोक, यानी ये करुण रस है, तो यहाँ शोक होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। बीभत्स किस रस का स्थायी भाव होता है? तो बीभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, घृणा होता है इसका मतलब। 53 है, काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? काल मतलब आज काल वाला नहीं, काल का मतलब समय। तो काल के बारे में पहला दिया है, क्रिया के समय का बोध कराता है, क्रिया के समय का बोध कराता है, बिल्कुल सही बात है। क्रिया की पूर्णता एवं अपूर्णता का बोध कराता है, बिल्कुल सही, भूतकाल भविष्यकाल। क्रिया का विकारक, बिल्कुल ये भी सही है, यानी उपरोक्त तो सभी लगाएंगे। और जब 2 सही हो गए तो उपरोक्त सभी लगाना ही है। उसके बाद लास्ट सवाल है, अनुचर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अनुचर माने जानते हो आप? अनुचर का अनेकार्थी देखो, दूत होता है, दूत होता है, और समूह, गुण, गण, गण भी होता है, और समूह भी होगा। जब गण होगा समूह भी, यानी गुण नहीं होगा इसमें, गुण। तो इस तरह से कुछ सवाल थे, हमने करवा दिए हैं। और अगर आपको किसी सवाल में कोई कन्फ्यूजन या कुछ और पूछना है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वही नमस्कार।